वॉइस क्लियर है? माया जी, मोहन जी क्लियर है? आरके सिंह, रॉकी जी, प्रतीक जी, वीवो। सही है सही। बिल्कुल ठीक है। आज हम सबसे पहले हम सीखे, ये जो क्लास स्टार्ट होने से पहले हम सीखने वाले हैं कि हम क्या क्या यहाँ पर सीखेंगे सीखेंगे, ठीक है। जो बेसिक टू एडवांस हम यहाँ पर फुल कंप्लीट कोर्स सीखने वाले हैं, उसमें से आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा इसको हम सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। रेडी हैं आप लोग इसको समझने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि बेसिक टू एडवांस लेवल में कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, राइट। सबसे पहले देखिए, जब भी आप बेसिक चीज समझेंगे तो सबसे पहले आपको समझना होगा प्री मार्केट एनालिसिस। ये प्री मार्केट एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। जब मार्केट खुलती है, ठीक है, उससे पहले आपको ये भी समझना होगा एएमओ। एएमओ का मतलब क्या होता है? आफ्टर मार्केट ओपन। सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब क्या होती है? जब मार्केट, आपको पहले ही पता चल जाएगा, मार्केट ओपन होने से पहले आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन में खुलने वाला है। मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, यानी गैप अप खुलेगा या मार्केट गैप डाउन खुलेगा, ठीक है। मार्केट ओपन कब होती है, मार्केट क्लोज कब होगी, ये सारा का सारा आपको बताया जाएगा। मार्केट महीने में कितने टाइम चलता है, यानी कितने दिन चलता है, और कितने दिन बंद रहता है, ठीक है। वीकली में कितने टाइम मार्केट खुलती है और कितने दिन बंद रहती है, सारा का सारा चीज आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंड नंबर, जहां पर आपको सिखाया जाएगा कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको वन कैंडल स्टिक पैटर्न बताया जाएगा, दोजी कैंडल, हैमर बुलिस, हैमर हैंगिंग मैन हो गया, ठीक है। स्पिनिंग टॉप हो गया, मारू बुजू बुलिस हो जाता है, देखिए मारू बुजू बुलिस, मारू जो बेरिस, जो आप लोग कैंडल देखते होंगे। वॉइस क्लियर है मेरी? जा रही सही से आवाज? सुन पा रहे, समझ पा रहे हैं आप लोग? जब आप लोग कैंडल, जब चार्ट में अगर आप लोग ओपन करते हो, जब आप मार्केट में जब देखते होंगे तो हर एक अलग अलग तरीके के चार्ट बनता होगा, रेड ग्रीन। तो कहीं ना कहीं उस चार्ट को बनने से पहले, और जब चार्ट बन जाता है तो एक उन लोगों का नाम आ जाता है, ठीक है। जब मान तक दो जी कैंडल, एक छोटा सा कैंडल बना टी टाइप का, तो दो जी कैंडल को उसका नाम आ गया, ठीक है। हैमर बुलिस हो गया। जब ये कभी कभी देखते हैं मार्केट बहुत नीचे गिरता है तो एक बड़ा बड़ा कैंडल का रूप ले लेता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, जब नीचे गिरता है तो मान तो बड़ा बड़ा कैंडल का रूप, तो मारू जो बुलिस, ठीक है, बुलिस नहीं बेरिस, ठीक है। और जब मार्केट ऊपर जाती है, बड़ा बड़ा कैंडल बनाकर जाती है, तो मारूबुजी उसको बुलिस बोलते हैं। जब मार्केट ऊपर जाती है तो बुलिस कैंडल बनती है, जब मार्केट नीचे गिरती है तो बेरिस कैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का और आपको कैंडल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। डबल स्टिक कैंडल, कैंडल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि दो दो जब कैंडल बनता है तो उसका रिएक्शन क्या होती है मार्केट में, ठीक है। बुलिस बेरिस हो गया, ठीक है, सारा चीज। ट्रिपल कैंडल आपको पढ़ाया जाएगा, कैंडल स्टिक पैटर्न। जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न में है आप लोगों को हर एक चार्ट समझाया जाएगा, ठीक है। कि डबल कैंडल, ट्रिपल कैंडल, सिंगल कैंडल, इसका मतलब क्या 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 होता है, वो सब आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका ऑप्शन चैन। बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं ऑप्शन चैन, जहां पर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में ही करते हैं, ठीक है। ऑप्शन में किस में करते हैं? इंडेक्स में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो इंडेक्स का मतलब क्या हो गया? जैसे में निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, बैंकेस हो गया। ऐसे बहुत सारे इंडेक्स है जहां पर आप लोग ट्रेडिंग करेंगे आगे चलकर फ्यूचर में, यहीं पर हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं कि इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं। इक्विटी मींस स्टॉक, किसी एक्स वाई जेड कंपनी का आप स्टॉक खरीद रहे हैं, आप वहां पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, तो उसको बोलते हैं इक्विटी। और ऐसे इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, ऐसे सारे जो होते हैं इंडेक्स होते हैं, जो कि आप तुरंत आप ट्रेडिंग करेंगे और विद इन कुछ मिनट के अंदर ही, कुछ सेकंड के अंदर ही आप प्रॉफिट लेकर बाहर निकल सकते हैं मार्केट से। क्लियर? समझ में आ रही है आप लोगों को कि ऑप्शन चैन में क्या क्या होता है? माया जी क्लियर? मोहन जी, रॉकी जी, आरके सिंह जी, क्लियर? मैसेज कीजिए, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। अब इंडेक्स के अंदर आता है एटीएम, ठीक है। हम एटीएम, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, ये आईटीएम, ओटीएम, एटीएम का मतलब क्या होता है? आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, और ओटीएम का मतलब होता है आउट द मनी। हम लोग ट्रेडिंग यही करते हैं। जब इंडेक्स में मान लेते हैं कि जब आप निफ्टी में ट्रेडिंग करेंगे आप, ठीक है, तो निफ्टी में एक होता है ऑप्शन चैन। जो ऑप्शन चैन आप खोलेंगे निफ्टी के, जब ऑप्शन चैन खोलेंगे तो वहां पर तीन तरीके का एक लेवल होता है। जैसे मान लेते हैं कि एटीएम हो गया, ठीक है, एटीएम मीन्स होता है एट द मनी, आईटीएम हो गया इन द मनी, ओटीएम हो गया आउट द मनी। तो सबसे ज्यादा पैसा बनता है आईटीएम,
तो आईटीएम कहाँ होता है उसको भी पहचानेंगे आप, एटीएम कहाँ होता है उसको भी पहचानेंगे आप, ओटीएम कहाँ होता है वो उसको भी पहचानेंगे आप। जब इंडेक्स का जब एक्सपायरी आती है, जब इंडेक्स का एक्सपायरी आती है तो आउट द मनी का वैल्यू जो है जीरो हो जाता है, यानी ओटीएम का वैल्यू जो है, मान लेते हैं कि 50 रुपया, जब एक्सपायरी आती है तो आउट द मनी का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये है ऑप्शन चैन, जो कि ऑप्शन चैन आप लोग कवर करेंगे और वो सीखेंगे कि ऑप्शन चैन जिसमें इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बहुत सारे जो है आप लोग सीखेंगे इसमें। फिर उसके बाद आएंगे, जब इसके बाद सीखने के बाद आएंगे किसके ऊपर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये बहुत जरूरी होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखने के लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है? सपोर्ट, मान लेते जब मार्केट नीचे गिरा तो एक सपोर्ट बना दिए, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस बना दिए। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी को तो बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो बड़ा सारे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो आप मार्केट में सपोर्ट बनाने के लिए सीखेंगे, रेजिस्टेंस बनाने के लिए सीखेंगे, और आप यहाँ पर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए सीखेंगे जहां पर आप जहां से बोलेंगे कि मार्केट हाँ यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा नहीं करेगा, और सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगा नहीं करेगा, जैसा बोलेंगे मार्केट उस तरीके से, उस कंडीशन में मार्केट जो है रिएक्ट करने वाली है। ठीक है, समझ पा रहे सपोर्ट रेजिस्टेंस आखिर हम किससे कहते हैं और कैसे कैसे बनाएंगे हम आगे चल के? क्लियर? कुछ जी क्लियर, माया जी क्लियर, मोहन जी क्लियर, आरके जी, आरके सिंह जी, रॉकी शर्मा जी, मैसेज कीजिए, मैसेज कीजिए, सारे लोग मैसेज कीजिए क्लियर। ठीक है, ओके ओके क्लियर। माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। फिर इसके बाद हम नीचे आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। जब आप लोग ट्रेडिंग सीखेंगे, जब आप लोग ट्रेडिंग धीरे धीरे सीखते हुए आगे चलेंगे तो आपको सबसे पहले जरूरी आप लोग सीखेंगे मनी को मैनेजमेंट करने के लिए, कि अगर आपके पास 10,000 है तो कितना कैपिटल लगाना चाहिए ट्रेडिंग में, और कितना उसका प्रॉफिट निकालना चाहिए, और कितना उसका रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड मतलब क्या होता है कि लॉस का, मान लेते हैं कि अगर 10,000 है तो उसका लॉस आप कितना उसमें देंगे, प्रॉफिट कितना लेंगे, टारगेट कितना लेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस वगैरह जो होते हैं उसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट आप लेकर चलेंगे और इसको सीखेंगे कि मनी मैनेजमेंट क्या होगी और रिस्क मैनेजमेंट किससे कहते हैं और क्या होता है। फिर उसके बाद आप सीखेंगे बुलिश मार्केट और बेयरिश मार्केट। ये बुलिश मार्केट और बेयरिश मार्केट क्या होता है? जब रेड कैंडल ज्यादा बनती है तो वो कौन सा कैंडल, कौन सा मार्केट कहलाती है? बेयरिश मार्केट कहलाती है। जब बुलिश मार्केट, जब ज्यादातर ग्रीन ग्रीन कैंडल अगर दिखाई देगी तो आप वहां पर समझ जाएंगे कि वो बुलिश मार्केट है और एक रेंज में चल रहा है। ठीक है, तो समझिए कि बुलिश और बेरिश, आगे चलकर हम पढ़ाएंगे कि बुलिश बेरिश मार्केट किससे कहते हैं। अब इसके बाद स्ट्रैटेजी, आप लोगों को हर एक अलग तरीके तरीके से आप लोगों को स्ट्रैटेजी सिखाया जाएगा। बहुत सारे स्ट्रैटेजी रहते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है, जब सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट खुद का रहता है और सब लोग अपना अपना कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि हम, मुझे इस स्ट्रैटेजी के ऊपर सही लग रहा है, मुझे ऐसा इस स्ट्रैटेजी को मुझे काम करना चाहिए। तो सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी रहता है, हम लोगों का भी अपना है, आप लोगों की इन फ्यूचर अपना अपना स्ट्रैटेजी बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग करेंगे कुछ मिनट के अंदर, कुछ सेकंड के अंदर आप प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे, 1 से 2 मिनट के अंदर ही मार्केट से प्रॉफिट लेकर निकल। बहुत सारे लोग इंट्राडे करते होंगे, इंट्राडे तो आप लोग पता होगा कि आपको खरीद कर छोड़ देना है। बहुत सारे लोग स्टॉक में करते हैं इंट्राडे, जो कि 3:15 में ऑटोमेटिकली ये सेल हो जाता है। इंट्राडे क्या होता है, 3:15 में ऑटोमेटिकली ये सेल हो जाता है। ठीक है, आपका आ गया BTST, बाई टूडे सेल टुमारो। ये BTST जब आप अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के लिए समझ जाएंगे और अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा कि BTST अगले दिन का मार्केट का मोमेंटम या अगले दिन का मार्केट का आपको मूव पता चल जाए कि मार्केट ऊपर खुलेगी, मार्केट नीचे खुलेगा, किधर साइड में खुलेगा, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, तो आप एक दिन पहले ही अपना पोजीशन लेकर बैठ जाएंगे और रातों रात आपका ओवर पोजीशन से आपका प्रॉफिट हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं BTST। BTST मीन्स बाई टुडे सेल टुमारो। ठीक है, और इसको बोलते हैं STBT, सेल टुडे बाई टुमारो। STBT जिसको बोलते हैं, जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग बायर हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। इसमें सेलर लोग, ज्यादातर लोग इसमें हैवी करते हैं STBT। STBT आप लोग बाद में समझेंगे, STBT बहुत ज्यादा इसमें पैसा लगता है STBT करने के लिए। ठीक है, एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग है जहां पर आप लोग सीखेंगे, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, साइडवेज।
साइडवेज में अधिकतर टाइम ऐसा होता है, 70% आदमी साइडवेज के अंदर फंस जाते हैं, जिसका कैपिटल उसी में लॉस होते हैं, और 70% चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें लॉसेस होने का। ठीक है, तो आप लोग इसमें समझिएगा कि जब मार्केट में पढ़ाएंगे कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना जब आप लोगों को सिखाएंगे, तो उसमें साइडवेज के ऊपर सबसे ज्यादा आप लोग ध्यान रखेंगे कि मार्केट में साइडवेज में ना फंसे आप लोग। ठीक है, साइडवेज में फंसेंगे वहां पर चांसेस बढ़ जाता है लॉसेस होने का। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि साइडवेज में आप लोग मार्केट में ना फंसे, बेटर रहेगा। और साइडवेज में ट्रेडिंग ही मत कीजिए। ठीक है, जैसे हम आप लोगों को ऊपर में सिखाए रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट, तो यहाँ पर देखिए ये आ चुका है रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो सर 7 नंबर का सिर्फ समझा दीजिए, 7 नंबर का। ठीक है, 7 नंबर हम आपको समझा देते हैं। 7 नंबर स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी, हर एक इंसान का अपना अपना स्ट्रैटेजी है। कोई इंसान सपोर्ट, कोई इंसान रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है, कोई इंसान सपोर्ट के ऊपर काम करता है, कोई इंसान के पास में अपने पास भी फार्मूला है। ठीक है, तो आप लोग अपने अपना फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, 3 4 फार्मूला बता देंगे। तो बोलते हैं ना कि किसी एक चीज के ऊपर आपका कमांड होना। कमांड कहने का मतलब है कि हाँ, आपको उस चीज में कोई इंसान नहीं हरा सकता, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रैटेजी, खुद का स्ट्रैटेजी। मान लेते हैं कि आपको मार्केट खुलते ही प्रॉफिट निकाल लेना है, एक 9 10 का फॉर्मूला है हमारे पास, 945 का है, 145 का है। तो अगर उसको अच्छे तरीके से आप यूज करने के लिए सीख जाएंगे तो आपका एक स्ट्रैटेजी हो गया। ठीक है, और उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप काम करते हैं तो वो आपका खुद का स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करेंगे तो आपको वहां पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हर एक इंसान अपना अपना खुद का स्ट्रैटेजी जनरेट करता है, खुद का स्ट्रैटेजी बनाता है कि हाँ मुझे इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करेंगे तो हमारा यहाँ से प्रॉफिट निकलेगा। समझ गए? अब हम पढ़ते हैं आगे। 15, रिस्क रिवार्ड रेशियो। इसको बोलते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो। जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो यहाँ पर यही रहेगा 1:2। 1:2, 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो ऐसा होगा। यानी 1:2 क्या होता है? मार्केट में आप सोच रहे हैं कि मुझे 500 रुपये कमाना है, उसके बदले में आपको लॉस देना होगा 250, तब आप कमाएंगे 500। और ये हो गया 1:2, यानी एक का दुगना। अगर 1:3 बोले तो आप 250 रुपया आपको लॉसेस है, यानी लॉस, आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं 250 रुपया। और 1:3 आप कमाना चाहते हैं तो आपको 750 यानी 750 रुपया आपका प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो वो हो गया 1:3, यानी रिस्क रिवार्ड रेशियो जो आप इसको सिखाएंगे। मार्केट का अपना ही रूल होता है। ठीक है, तो आप लोग अपना रूल फॉलो कीजिएगा, डिसिप्लिन फॉलो कीजिएगा। डिसिप्लिन के अंदर आप लोग ट्रेडिंग करेंगे तब जाकर इन फ्यूचर में पैसा कमा पाएंगे। एक होता है थीटा बीटा डेल्टा। ये ज्यादातर थीटा बीटा डेल्टा एक्सपायरी के दिन काम करता है। एक्सपायरी क्या होता है क्लासेस में आप लोग समझेंगे, ऑप्शन चैन के क्लासेस में समझेंगे कि एक्सपायरी क्या होता है। एक्सपायरी के दिन थीटा बीटा डेल्टा जो है, इसका मतलब होता है टाइम डिके। और टाइम डिके के बाद जो होती है ना, प्रीमियम कम हो जाता है। प्रीमियम कम होने की वजह से लॉसेस का संभावना बढ़ जाता है, इस बात को याद रखिए। आप लोग सीखेंगे ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट सीखेंगे, कहाँ पर सबसे ज्यादा पोजीशन ओपन है, ये सब सारा का सारा आप लोग देखेंगे समझेंगे इन फ्यूचर में। बहुत सारी चीजें, ओपन इंटरेस्ट हो गया, चेंज इन ओआई हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे, ग्लोबल मार्केट को भी आप लोग रीड करने के लिए सीखेंगे। आगे चल कर बताएंगे यहाँ पर 24 नंबर में ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट पूरे वर्ल्ड के मार्केट में कैसा रिएक्शन है, मार्केट अप है डाउन है, कैसा है, बेरिस है बुलिस है, कौन सा मार्केट चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, और वो सब समझेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट को अच्छे तरीके से आप लोग रीड करने के लिए समझेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, जब आप लोग ट्रेडिंग करने के लिए उतरेंगे, प्राइस एक्शन के ऊपर काम करेंगे, सप्लाई एंड डिमांड। प्राइस एक्शन ऐसा ही होता है, सप्लाई एंड डिमांड। आप समझेंगे कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड क्या है, सारा का सारा प्राइस एक्शन के ऊपर आप लोग देखेंगे। जब आप लोग हम सिखाएंगे कैंडल स्टिक पैटर्न, तो आप लोग समझेंगे चार्ट टाइम का जो होता है ना, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं चार्ट का टाइम फ्रेम। तो हर एक आपको अलग अलग जो पोजीशन है, जो जो स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर काम करेंगे तो हर एक का टाइम फ्रेम अलग अलग होता है। किसी का 1 मिनट हो गया, किसी का 3 मिनट हो गया, किसी का 5 मिनट हो गया। इंट्राडे वाले कभी कभी आधा घंटा, एक एक घंटा का चार्ट देखते हैं और वो लोग अच्छे तरीके से उस पर ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग वाले 1 से 2 मिनट का चार्ट लगा दिए, उसमें से ट्रेडिंग करके निकल गए। पोजिशनल ट्रेडिंग वाले जो लोग 5 5 मिनट के चार्ट लगाते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर बाहर निकलते हैं मार्केट में से। समझ पा रहे हैं आप? ये सारे के सारे टॉपिक है जो हम आप लोगों को अच्छे तरीके से इन आगे की क्लासेस में आप लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए नीचे
स्टॉप लॉस अभी हम कुछ देर पहले ही सिखाए थे। रिस्क रिवार्ड रेशियो में स्टॉप लॉस अगर आपका 250 का है तो प्रॉफिट करेंगे 500, 1:2 और 1:3 आपका स्टॉप लॉस है। 250 का तो 1:3 प्रॉफिट होगा 750 रुपए का। उसी के बगल में है यहाँ पर स्टॉप लॉस। जब मार्केट में आपके पास 10,000 है तो आप सोचेंगे कि मुझे 200 से ज्यादा लॉस ना हो, तो उसके बदले में यहाँ पर आप लगाएंगे स्टॉप लॉस, ठीक है। और स्टॉप लॉस लगाकर ही मार्केट में काम करेंगे। स्टॉप लॉस के बाद लगाएंगे ट्रेलिंग लाइन, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। मार्केट में सब जब समझेंगे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, जब आपका प्रॉफिट होता है ना तो धीरे धीरे स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते चले जाते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। अब नीचे नंबर में आते हैं, आपका होगा ग्लोबल मार्केट। ये ग्लोबल मार्केट क्या होता है? ग्लोबल मार्केट पूरे वर्ल्ड का आपके पास न्यूज रहेगी कि कहाँ पर क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड न्यूज रहेगी। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज रहेगी, ठीक है। फाइट से रिलेटेड न्यूज रहेगी, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, युद्ध युद्ध कहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, वार से रिलेटेड रहेगी, यानी A to Z इकोनॉमिक हो गया, न्यूज हो गया। जितना भी आर्टिकल होगा सारा का सारा आपको समझेंगे। और यूट्यूब पे बहुत सारे जो लोग कहीं कहीं फेक मिलता है कि हाँ पे ये हो गया ये हो गया। आपको को अच्छे तरीके से 2-3 आप वेबसाइट जानेंगे, कुछ भी अगर जानना हो तो उस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और सारा का सारा हिस्ट्री निकाल कर आ जाएंगे उसके बारे में। और एकदम 110% राइट, ठीक है। अब 25 में समझते हैं ट्रैप। वही बताएं, जब साइडवेज के अंदर जो इंसान फंस जाता है तो समझिए कि एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है। ट्रैप मीन्स जब ट्रैप के अंदर फंसेंगे तो वहां पर एक बात बता देते हैं, मार्केट कभी भी आपका नहीं समझता इमोशंस। इमोशंस को अवॉइड करना बहुत जरूरी होता है। अगर मान लेते हैं कि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, मान लेते हैं कि 800 आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है? 800 आपका प्रॉफिट हो रहा है और आप सोचें कि कम से कम मेरा प्रॉफिट 1,000 रुपया होना चाहिए। तो मार्केट की ये बात नहीं पता कि उसको 1,000 रुपया तक आना है कि नहीं, आने के लिए आ जाएगा, नहीं आने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। बट मार्केट की ये नहीं पता कि आप सोच रहे हैं कि आप 1,000 रुपया कमाना चाहते हैं। मार्केट बार बार 800 के पास, 800, 850, 900 का राउंड आकर घूम रहा है बार बार। और आपका माइंड में माइंडसेट ये सेट है कि मुझे कम से कम 1,000 का ओवरऑल प्रॉफिट मुझे चाहिए ही चाहिए। तो उस अनुसार अगर आप काम करेंगे तो नहीं हो पाता है। कभी कभी हो जाएगा, कभी कभी नहीं हो जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट चल रहा है ना, आप मान लेते हैं कि प्रॉफिट चल रहा है आपका 800, 850 चल रहा, सोच रहे हैं कि 1,000 रुपये कमाएं, तो वहीं पर जो है 800, 850 लेकर ही बाहर निकल जाइए। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो 800, 850 जो प्रॉफिट चल रही थी शायद वो भी बाद में ना मिले। जो प्रॉफिट मिल रहा है मार्केट से वो भी लेकर निकल जाना चाहिए। इमोशनल आपको नहीं होना है। मार्केट बार बार आपको ट्रैप करेगा, फंसाएगा कि आ जाइए, मार्केट हम अच्छा दे रहे बाद में जाएंगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। जो भी प्रॉफिट किए रहेंगे सारा लॉस में बदल देंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं, एक होता है ऑपरेटर होता है। हम लोग क्या है, छोटे छोटे लोग किससे क्या बोलते हैं उनको, रिटेलर बोलते हैं, ठीक है। रिटेलर बोलते हैं। हम लोग रिटेलर हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे ऐसे लोग जिनके पास रहते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं वो लोग रिटेलर होते हैं। और ऑपरेटर जो होता है जो मार्केट को ऑपरेट करता है वो लोग होते हैं FII और DII, ठीक है। FII का मतलब हो गया क्या और DII का मतलब क्या, दोनों जो लोग हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल हैं, ठीक है। इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया DII। और FII का हो गया फॉरेन का इन्वेस्टर, यानी इंडिया के बाहर लोग, ठीक है। फॉरेन का हो गया FII का हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। जो कि इंडिया के बाहर के लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। स्टॉक मार्केट किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं वो लोग। और जब वो लोग जब बाइंग करते हैं ना तो मान लेते हैं कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे बाइंग नहीं करते। जब भी वो लोग बाइंग करते हैं तो इस बात को याद रखिए, हजारों करोड़ में बाइंग करते हैं, 1,700, 1,800, 2,000, 3,000, 5,000, 6,000 करोड़ में बाई करते हैं। जस्ट लाइक इसका एग्जांपल भी हम दिखा दें कि कितने को लोग बाई करते हैं, कितना को लोग सेल करते हैं। तो ये लोग FII और DII ये लोग बड़े बड़े लोग ऑपरेटर हैं। इसको जस्ट कुछ देर बाद हम दिखाएंगे, हम आपको वहां से देखिएगा, ठीक है। अब लास्ट है हाउ टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। बहुत ज्यादा जरूरी होती है अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब आपके पास कैपिटल ही खत्म हो जाएगा तो आप कहाँ से आप ट्रेडिंग करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो बहुत जरूरी होती है कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए डिसिप्लिन ही आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाएगा, नहीं तो समझ लीजिए कि कम चांस है कि आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट हो पाएगा, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन दिखाई दे रही है।
अभी हम एफ आई आई और DII का बात किए थे, ठीक है, तो थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। जब ट्रेडिंग हुआ था, ठीक है, तो क्या एफ आई आई और DI क्या किए थे आज, दिखाते हैं, आप लोग वहां पर देखिए। एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है FII RS करोड़, और इधर लिखा हुआ है DII RS करोड़। लोगों को दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो, ठीक है। देखिए, आज 1 अगस्त है, आज का बाइंग कितना हुआ है यहाँ पर देखिए। नेट परचेज और सेल 2089 करोड़, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, FII RS करोड़। और इधर है DII, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, ठीक है। इधर क्या है, 337 करोड़ का इन लोगों ने सेल किया है, जो इंडिया का लोग मान लेते हैं, जो इंडिया के इन्वेस्टर हैं जो बड़े बड़े। और ये जो FII जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो कि ओवरऑल मान लेते हैं कि 2090 करोड़ के आसपास इन्होंने बाई किया है। ग्रीन कलर में हमेशा बुलिशनेस दर्शाती है, यानी बायर देखो दर्शाते हैं, और ग्रीन कलर में हमेशा बेयरिशनेस रहता है, इसका मतलब सेलर। समझ गए आप लोग? बायर और सेलर समझे इसका? तो जब भी आप लोग समझेंगे और इसको भी समझेंगे, मार्केट का A to Z आप समझेंगे कि FII DII किधर बाई कर रहे हैं, किधर जिधर वो लोग बाई करेंगे, आप लोग उधर के साथ अगर चलते हैं उन लोगों के साथ, तब जाकर के आपको और भी ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। इन फ्यूचर में आप लोग अपना अपना स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करेंगे। तो यही है क्लास का, आपको A to Z आपको सिखाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस फॉर प्रोफेशनल क्लासेस, ठीक है। सारा का सारा आपको शुरू को शुरू बेसिक से सिखाया जाएगा। अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए इसका, तो कुछ देर में आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, ठीक है। और जैसा होगा आप लोगों को क्लास का टाइमिंग बता दिया जाएगा कि कब इसकी क्लासेस चलेंगी। कल आप लोगों को टाइमिंग बता दिया जाएगा कि कल क्लासेस चलेंगी, शुरुआत से समझेंगे। प्री मार्केट एनालिसिस सभी लोगों के पास तो डीमेट अकाउंट होगा ही ना, मैसेज कीजिए तो कितने लोगों के पास डीमेट अकाउंट है। डीमेट अकाउंट कितने लोगों के पास है ट्रेडिंग? ओके, ठीक है। सभी लोग जब अच्छे तरीके से अपने पास डीमेट अकाउंट, हाँ, ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, इस क्लास को हम यहीं पे डिसमिस करते हैं, ठीक है। सारे लोगों को पास कल से आप लोग रेडी हो जाइएगा, टाइमिंग बताया जाएगा कल से कितने बजे क्लास चलेंगे। और यही है बेसिक टू एडवांस फॉर प्रोफेशनल क्लासेस, जहां पर आपको A to Z ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाया जाएगा, ठीक है। सब कुछ समझ में आया क्लैरिटी से आप लोगों को? मैसेज कीजिए। ठीक है, बिल्कुल। जिन्हें ये रिकॉर्डिंग चाहिए, हम उनके पास, सारे के सारे लोगों के पास हम भेज देते हैं, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं पर डिसमिस करते हैं।